हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में बेसिक चीजें हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। फर्स्ट मतलब एक्सरसाइज जो इस थ्योरम का बेसिक है वो, जिसमें था कि द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल हैविंग सेम हाइट, हैविंग सेम बेस, हैविंग सेम हाइट एंड बेस और हैविंग डिफरेंट हाइट एंड बेस। और इस चारों कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोगों ने दो दो तीन तीन एग्जाम्पल्स भी देखा था। तो इस लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने वाले थ्योरम, जो थ्योरम है उसको शॉर्ट में बोलते हैं बीपीटी थ्योरम, जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो इस थ्योरम में जो भी चीजें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अब तक पढ़ा था वो सब चीजें यहाँ पे काम आएंगी। मतलब सब तो नहीं काम आएंगे लेकिन ऑलमोस्ट काम आएंगे, तीन तो काम आएंगे। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ऑलमोस्ट हर दूसरे साल, लगभग ऑलमोस्ट हर मतलब एवरी सेकेंड ईयर जो है ना एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। एवरी सेकेंड ईयर अलग अलग टाइप से एग्जाम में आता है। अब अलग अलग टाइप से कैसे आता है तो पहले हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं इस थ्योरम को, उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन किस किस टाइप से आता है। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि थ्योरम है क्या। थ्योरम समझने के लिए एक मैं फिगर के थ्रू समझाता हूं कि थ्योरम क्या है कि कोई भी सपोज ट्राइंगल में, किसी भी ट्राइंगल में यदि कोई एक लाइन है, जो लाइन उस ट्राइंगल के, लाइन एल है सपोज, इस ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल, सपोज लाइन एल जो है वो पैरेलल टू साइड बीसी, लाइन एल जो है पैरेलल टू साइड बीसी है। ओके, और अदर साइड्स को डिफरेंट पॉइंट पे, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सपोज पी पे और क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो लाइन है वो लाइन क्या करेगा, इस दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा मीन्स एपी अपॉन पीबी, एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू एक्यू अपॉन क्यूसी हो जाएगा। एक्यू अपॉन क्यूसी होगा मीन्स इस साइड का जो पार्ट है उसका रेशियो, ये साइड और ये साइड के पार्ट का रेशियो, दोनों रेशियो क्या होगा, सेम होगा। एपी अपॉन पीबी जो रेशियो है वो इसके रेशियो के इक्वल होगा। समझ में, यही थ्योरम है। यदि ये लाइन पैरेलल है तो ये इसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। समझ में आ रही बात। तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होगा, ध्यान देना। अब हम लोग स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या होगा, स्टेटमेंट होगा इन एनी ट्राइंगल if a line parallel to one side and intersecting other two sides at distinct point, then that line, ठीक है, समझ में क्या बोल रहा मैं, समझ में आ रही बात। if a line parallel to one side and intersecting other two sides at distinct point, दो अलग साइड, अदर टू साइड्स को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, then that line will divide that two sides in equal ratio. Then the line will divide that side या फिर that two side in equal ratio. समझ में आ रही बात। तो फिगर को मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूं, कि ट्राइंगल मेरा एबीसी है, ठीक है।
ट्राइंगल मेरा एबीसी है। इस एबीसी ट्राइंगल में कोई एक लाइन दिया हुआ है जो अदर साइड्स को, टू साइड्स को इंटरसेक्ट कर रहा है। लाइन एल टू साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट पी एंड क्यू पे, और पैरेलल है थर्ड साइड के, जो कि मेरा साइड बीसी है। ठीक है, तो इसको मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको मुझे सॉल्व करना है। ओके, तो फिर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सॉल्व करने के लिए ध्यान देना, सबसे पहली बात हमको ध्यान देनी थी गिवन क्या है। मेरे पास दिया हुआ क्या है, तो मेरे पास गिवन है। क्वेश्चन मुझे क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ अ लाइन पैरेलल टू वन साइड एंड इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द लाइन will divide that two side in equal ratio. If a line parallel to one side means line parallel रहेगा एक साइड के, इंटरसेक्ट करेगा अदर साइड्स को, देन मुझे प्रूव करना है कि हाँ भाई ये लाइन पैरेलल होगा तो ये डिवाइड करेगा इक्वल रेशियो में। तो गिवन में क्या रहेगा मेरे पास, लाइन पैरेलल तो दिया होगा, लाइन एल पैरेलल टू साइड बी सी ये दिया होगा, ठीक है, एंड इंटरसेक्टिंग side AB and side AC at point P and Q respectively. ओके, मतलब लाइन पैरेलल है, ये मुझे मिला है, मालूम है, इंटरसेक्ट कर रहा है टू साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट में, ये भी मालूम है। प्रूफ करना है, देन के बाद और काम मुझे प्रूफ करना है, then the line will divide that two side in equal ratio. Equal ratio means AP upon इसका जो रेशियो होगा और इसका रेशियो, ये दोनों रेशियो सेम होगा, means AP upon PB is equal to AP upon QC. AP upon PB, तो प्रूव क्या होगा मेरे पास, to prove AP upon PB is equal to AQ upon QC, ये मुझे प्रूव करना है। अब ध्यान देना, प्रूव करने के लिए पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। पहले मैं इस क्वेश्चन को, इस थ्योरम को एक रफली में एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, रफली बता देता हूँ, फिर उसका फिर प्रॉपर सॉल्व करेंगे। तो रफली एक्सप्लेनेशन देख लो, ठीक है। ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल है मेरा एबीसी, लाइन मेरा एल है, अलग अलग पॉइंट पी और क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये लाइन जो है वो पैरेलल है बीसी के, एल पैरेलल टू बीसी। अब ध्यान देना, पहली बात तो ये चीज मैं पहले ही फर्स्ट सेकेंड लेक्चर बता चुका हूं, यदि लाइन पैरेलल होगा किसी साइड के या किसी लाइन के, तो उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा क्या होगा, सेम होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दो लाइन यदि पैरेलल है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, तो ये तीनों परपेंडिकुलर, जितने भी परपेंडिकुलर होंगे वो सब सेम होंगे, सेम लेंथ होगा सबका। ये चीज तो यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद ध्यान देना, हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने इससे पहले कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल। तो एक ट्राइंगल तो मेरे पास है एपीक्यू, एक ट्राइंगल मेरे पास एपीक्यू है, कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल एपीक्यू। दूसरा ट्राइंगल मेरे पास एबीसी है, बड़ा वाला ट्राइंगल। लेकिन इस ट्राइंगल से जुड़ा हुआ मुझे एक और ट्राइंगल चाहिए, तो इस ट्राइंगल से जुड़ा हुआ एक और ट्राइंगल फाइंड करने के लिए यदि मैं ऐसा पीसी ड्रॉ कर दूं, ध्यान देना, यदि मैं पीसी ड्रॉ कर दूं तो मुझे एक ट्राइंगल एपीक्यू मिलेगा और एक ट्राइंगल पीक्यूसी मिलेगा। समझ में आ रही बात, एक ट्राइंगल एपीक्यू मिलेगा और एक ट्राइंगल क्या मिलेगा, पीक्यूसी। अब ये दोनों ट्राइंगल देखो, ये दोनों ट्राइंगलों में थोड़ा सा रोटेट करता हूं, ये दोनों ट्राइंगल जो है ना उसको मैं थोड़ा सा रोटेट करता हूं। तो यहाँ पे रोटेट करूंगा तो सी यहाँ पे है, ये यहां से क्यू यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, राइट कि नहीं, और पी टॉप पे आ जाएगा। तो ट्राइंगल मेरा कुछ इस तरह बन जाएगा।
अब मैंने फर्स्ट लेक्चर में, स्टार्टिंग के लेक्चर में, फर्स्ट सेकंड लेक्चर में बता चुका हूं कि यदि कभी भी ऐसा ट्रायंगल दिखा जिसका बेस कोलिनियर हो, कभी भी ऐसा ट्रायंगल दिखा जिसका बेस कोलिनियर हो और अपर वर्टेक्स कॉमन हो, अपर वर्टेक्स कॉमन हो, तो दोनों ट्रायंगल जो होगा उसका हाइट क्या होगा, सेम होगा। दोनों ट्रायंगल का हाइट क्या होगा, सेम होगा। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। मीन्स दोनों ट्रायंगल का यदि हाइट सेम है तो दोनों ट्रायंगल का जो है, जो हाइट सेम होता है, तो हम लोगों ने स्टेटमेंट पढ़ा है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल हैविंग सेम हाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस। तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, इसकी एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, उसके बेस के रेशियो के इक्वल। और बेस क्या है, ये ट्रायंगल का बेस AQ, ये ट्रायंगल का बेस CQ। यहाँ पे दिख रहा है ना, जैसा मैंने रोटेट किया हो तो मैं यदि यहाँ पे हाइट ड्रॉ करूंगा तो ये हाइट हो जाएगा, तो इस ट्रायंगल का भी यही हाइट होगा, इस ट्रायंगल का भी यही हाइट होगा, तो बेस ये कंसीडर होगा ना। बस डायग्राम को थोड़ा घुमा दिया है, तो बेस AQ अपॉन बेस यहाँ पे QC। समझ में आ रही बात की नहीं। सिमिलरली मैं यदि इसके एडिशन एक और ट्रायंगल इस साइड से ड्रॉ किया, ठीक है, इस साइड से, क्योंकि मुझे AQ अपॉन QC तो मिल गया, AQ अपॉन QC तो मुझे मिल गया। अब मुझे AP अपॉन PB चाहिए, तो AP अपॉन PB में AP तो यहाँ पे है, अब PB पर यहाँ पे है। अब AP और PB मुझे चाहिए, तो मुझे ये यदि मैं ड्रॉ करूंगा तो मुझे ट्रायंगल मिल जाएगा, जिस ट्रायंगल का पार्ट क्या होगा, PB होगा। इसको मैं फिलहाल भूल जाता हूँ, ठीक है। तो ये ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया, PB PQB। एक है मेरा ट्रायंगल APQ, एक ट्रायंगल मेरा APQ और एक ट्रायंगल मेरा PBQ। ओके, अब PBQ में दिख रहा है दो ट्रायंगल सेम। यहाँ पे भी यदि मैं इसको रोटेट करूंगा तो रोटेट करूंगा तो बेस इसका क्या है, कोलिनियर है और अपोजिट वर्टेक्स कॉमन है। APQ में भी Q आता है और PBQ में भी Q आता है। तो यदि मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो इसका भी हाइट यही होगा और इस ट्रायंगल का भी हाइट जो है यही होगा। तो ट्रायंगल हैविंग सेम हाइट, तो उसका बेस ये कंसीडर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हाइट, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल हैविंग सेम हाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेस। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आंसर क्या आएगा, AP अपॉन PB, AP अपॉन PB। इतना तुमको समझ में आ गया होगा। AQ अपॉन QC मिल गया, AP अपॉन PB मिल गया। अब दोनों को मुझे इक्वल करना है, दोनों को मुझे क्या करना है, इक्वल। तो दोनों को इक्वल करने के लिए ध्यान देना, दोनों को इक्वल करने के लिए, ये दोनों इक्वल करना है, मतलब ये दोनों इक्वल करना है। अब ये दोनों इक्वल कब होगा, जब दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल होगा। जब दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल होगा, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है, दोनों का लेफ्ट साइड कब इक्वल होगा, ध्यान देना। दोनों ट्रायंगल देखो, दोनों जो लेफ्ट साइड है, APQ, दोनों का जो लेफ्ट साइड है उसका न्यूमरेटर सेम है। यहाँ पे भी APQ है, यहाँ पे भी APQ है, न्यूमरेटर तो सेम है। अब बात आती है डिनोमिनेटर की। तो डिनोमिनेटर क्या है, सेम है क्या, नहीं, सेम नहीं है। तो यदि ये सेम हो गया तो न्यूमरेटर ऑलरेडी सेम था, डिनोमिनेटर भी एक सेम हो गया, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर PBQ है, यहाँ पे डिनोमिनेटर PQC है। यदि डिनोमिनेटर भी सेम हो गया तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड सेम और लेफ्ट साइड सेम, तो फिर राइट साइड सेम और राइट साइड सेम, तो मेरा आंसर आ जाएगा। समझ वाली बात की नहीं, तो मुझे डिनोमिनेटर भी सेम करना होगा। अब ध्यान देना, ये जो मैंने ओमिट किया था इसको मैं ड्रॉ कर ले रहा हूं फिर से। अब ध्यान देना, PBQ, ये ट्रायंगल है नीचे, ध्यान से रहना, PBQ ये ट्रायंगल है, PQC, ये ट्रायंगल है। समझ आई बात ना। तो ये दोनों ट्रायंगल का जो बेस है वो सेम है। देखो बेस इसको कंसीडर कर सकता हूं मैं, PQ कॉमन है ना दोनों में, ये ट्रायंगल का बेस मिलता हूं मैं। और यदि मैं हाइट ड्रॉ करूंगा तो एक हाइट यहाँ पे होगा और इस वाले ट्रायंगल का जो हाइट होगा वो यहाँ पे होगा। सिंस ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, तो दोनों लाइन यदि पैरेलल है तो दोनों का हाइट भी सेम होगा ना, पहले बता चुका हूं मैं। दोनों का हाइट भी सेम और बेस भी सेम। तो हाइट बेस दोनों सेम तो क्या हुआ, एरिया भी सेम। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल हैविंग सेम हाइट एंड बेस इज इक्वल टू 1:1 एंड बोथ एरिया विल बी सेम। दोनों का एरिया सेम, दोनों का एरिया सेम मींस लेफ्ट साइड सेम, लेफ्ट साइड सेम मींस राइट साइड सेम। आंसर सॉल्व हो गया। समझ में आई बात। ये तो मैंने एक रफली एक्सप्लेनेशन दिया था, अब इसको हम लोग थोड़ा सा तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है।
तो तरीके से सॉल्व करने के लिए एक चीज तो हम लोगों ने देखा कि हमें क्या करना पड़ेगा, इस फिगर पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। और वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा, मैं ये ड्रॉ कर दूंगा QP एंड PC। यदि मैं ये ड्रॉ कर लूंगा तो मैं सॉल्व कर पाऊंगा। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करूंगा, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ सेगमेंट PC एंड सेगमेंट BQ। ओके, PC एंड सेगमेंट BQ ये मैंने ड्रॉ कर दिया। तो प्रूफ क्या हुआ मेरा, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा ट्रायंगल मैंने लिया हुआ था, ट्रायंगल एक लिया था APQ, दिख रहा है। मैं शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा इसको सॉल्व करने के लिए, ये पहले कॉन्सेप्ट के थ्रू समझो, फिर शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं, APQ ट्रायंगल लिया था और उसके जस्ट नीचे का PQC लिया था। तो इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल PQC, ओके, दोनों ट्रायंगल का मैंने बताया था कि बेस, जब इसको रोटेट करूंगा तो बेस क्या होगा, कोलिनियर, ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं। तो हाइट सेम हो जाएगा, यहां से मैं ड्रॉ करूंगा ना हाइट, तो हाइट सेम, तो बेस के रेशियो इक्वल। ट्रायंगल में डायग्राम कुछ इस तरह बनेगा ना, राइट कि नहीं, PAQC, राइट है ना। तो APQ का हाइट भी यही होगा, PQC का हाइट भी यही होगा, तो बेस के रेशियो इक्वल हो जाएगा, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। तो यहां पे भी एरिया का रेशियो मैं लूंगा। तो सिंस पहली बात, ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल PQC हैविंग सेम और इक्वल हाइट, कहां से सेम और इक्वल हाइट मिला, ये मुझे चीज मालूम पड़ी फिगर से। कहां से मालूम पड़ी, फिगर से, क्योंकि फिगर में देखने में लग रहा है, फिगर में मैंने पहले बताया था कि फिगर में यदि बेस कोलिनियर हुआ और सामने वाला वर्टेक्स, तो इस ट्रायंगल का भी सामने वाला, बेस के सामने वाला वर्टेक्स ये, इस ट्रायंगल में भी बेस के सामने वाला वर्टेक्स P, यही वर्टेक्स है। तो ये जो वर्टेक्स है कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, हैविंग सेम हाइट। मैं रीजन क्या दूंगा, फ्रॉम फिगर, रीजन क्या दूंगा मैं, फ्रॉम फिगर, ओके। तो यदि ऐसा होगा तो सिर्फ मुझे मालूम है स्टेटमेंट कि द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, ऑलरेडी पढ़ चुके हम लोग, ऑफ टू ट्रायंगल हैविंग सेम और इक्वल हाइट is equals to the ratio of their corresponding base। समझ में आई बात। तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट, ये मेरा सेकेंड पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट क्या होगा मेरा, थर्ड पॉइंट ध्यान में आएगा, समझ में आई बात, ध्यान दो इधर। थर्ड पॉइंट क्या होगा मेरा, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल कौन सा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इज इक्वल्स टू करस्पॉन्डिंग बेस ना। तो मैंने बताया यदि मैं यहाँ पे हाइट ड्रॉ करूंगा, ऐसा ही हाइट ड्रॉ किया, तो इस पॉइंट से तो मैं एक ही हाइट ड्रॉ कर सकता हूँ ना, क्योंकि मेरी कोई भी लाइन है, सपोज कोई भी पॉइंट है, तो इस पॉइंट से तो मैं एक ही हाइट ड्रॉ कर सकता हूं। थोड़ा सा भी इधर गया तो परपेंडिकुलर होगा ही नहीं, थोड़ा सा भी इधर गया तो परपेंडिकुलर तो होगा नहीं, परपेंडिकुलर नहीं होगा मतलब हाइट नहीं होगा। तो मैं यहां से तो एक ही हाइट ड्रॉ कर सकता हूं ना, तो APQ ट्रायंगल में भी हाइट तो यही हो जाएगा, और PQC ट्रायंगल में भी P से हाइट ड्रॉ होगा तो यही हाइट होगा। यदि P से हाइट ड्रॉ होगा तो सेम हाइट होगा, तो हाइट सेम, तो बेस यहाँ पे ये कंसीडर करूंगा मैं, AQ एंड QC, तो बेस के रेशियो के इक्वल AQ अपॉन QC, ओके।
सिमिलरली फोर्थ पॉइंट ध्यान देना, ये जो ट्राइंगल हो गया दोनों, अब लेफ्ट साइड आते हैं, APQ एंड PQB इन ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल PQB, ध्यान देना ये दोनों ट्राइंगल में APQ एंड PQB में अब मैं थोड़ा सा हाइट में इस तरफ से लेता हूं, परपेंडिकुलर में ड्रॉ करूंगा, कैसा होगा परपेंडिकुलर, इस ट्राइंगल का भी हाइट यही हो गया, और इसके बाजू वाला ट्राइंगल है PBQ या फिर PQB बोलो, इसका भी तो हाइट यही होगा ना, क्योंकि यहां से तो मैं इस तरफ हाइट ड्रॉ कर सकता ना, हाइट तो एक ही ड्रॉ होगा ना परपेंडिकुलर, तो हाइट सेम है, तो इसका बेस ये कंसीडर होगा, इसका बेस ये कंसीडर होगा। समझ में आ रही बात की नहीं? ट्राइंगल हैविंग सेम हाइट पहले बोलूंगा मैं, तो फोर्थ पॉइंट सिंस ट्राइंगल APQ and triangle PQB having same height, कहां से, तो फ्रॉम फिगर, ये भी फिगर से दिख रहा है, फिगर से कैसे, तो इतना जजमेंट करने की जरूरत नहीं, जो मैं समझाने के लिए बताया, एक चीज ध्यान रखना, बस दो ट्राइंगल यदि का बेस यदि कोलिनियर हो, एक ही लाइन में दोनों का बेस हो और सामने वाला वर्टेक्स कॉमन हो, तो वो ट्राइंगल हैविंग सेम हाइट। ओके, सेम हाइट होगा तो मैंने स्टेटमेंट ऑलरेडी फ्रॉम सेकंड में मैं ऑलरेडी स्टेटमेंट बोल चुका हूं, फ्रॉम सेकंड में मैं ऑलरेडी स्टेटमेंट बोल चुका हूं कि द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल हैविंग सेम और इक्वल हाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग बेस। एरिया का सॉरी ट्राइंगल का यदि हाइट सेम है, ट्राइंगल का यदि हाइट सेम है तो उसका जो रेशियो है उसके बेस के रेशियो इक्वल होगा। अब बेस का रेशियो मींस देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB इज इक्वल टू बेस का कंसीडर होगा, मैंने बताया AP एंड PB, AP अपॉन PB। समझ में आ गई बात क्लियर है? अब ध्यान देना, अब मुझे प्रूव करना है कि ये और ये इक्वल है, प्रूव करना है, राइट? AP अपॉन PB इज इक्वल टू AP अपॉन QC प्रूव करना है। ये दोनों इक्वल प्रूव करने के लिए मुझे इस दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, ये दोनों को इक्वल प्रूव करने के लिए मुझे ये दोनों को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। अब लेफ्ट साइड में देखो, लेफ्ट साइड का जो न्यूमरेटर है APQ, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ, न्यूमरेटर तो इक्वल ऑलरेडी है, सेम है, मतलब इक्वल क्या है, तो सेम ही है, तो डिनोमिनेटर चेक करना पड़ेगा मुझे, डिनोमिनेटर PQC एंड PQB। यदि मैंने इसका डिनोमिनेटर इक्वल कर दिया PQB और PQC को, तो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड इक्वल तो राइट साइड भी इक्वल। सो तो अब आती है अगली बारी इन ट्राइंगल, इसमें बात करेंगे हम लोग PQC एंड ट्राइंगल PQB। अब इस दोनों ट्राइंगल में ध्यान देना, PQC दिख रहा है, ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये ट्राइंगल ध्यान से, ये ट्राइंगल दिख रहा है PQB। अगला ट्राइंगल है PQC, PQC तो हो गया, सॉरी PQB इस तरफ है, PQB, तो PQB ये ट्राइंगल दिख रहा है, और PQC ये जो ट्राइंगल जो है वो इस पैरेलल लाइन के अंदर है, पैरेलल लाइन के अंदर है, मतलब इसका यदि मैं हाइट ड्रॉ करूंगा तो हाइट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच का हाइट सेम होता है, बार बार ये चीज मैं बता रहा हूं। तो 6 पॉइंट सिंस लाइन L पैरेलल टू साइड BC, ये मुझे मिला, मालूम है गिवन में है, ये तो पैरेलल है और PQ कॉमन है ना, PQ दिख रहा है ना, ये तो हाइट हो जाएगा। यहां से यदि मैं हाइट ड्रॉ किया, तुमको ड्रॉ नहीं करना है, मैं समझाने के लिए, यहां से यदि मैं हाइट ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये जो हाइट है वो इस ट्राइंगल का होगा PQB का, और ये जो हाइट है वो PQC का होगा, तो दोनों का हाइट सेम होगा ना, क्यों सेम होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन के बीच का है लेंथ, तो पैरेलल लाइन के बीच का जितना भी परपेंडिकुलर लेंथ है सब क्या होता है, सेम होता है, तो हाइट तो सेम, और दोनों ही ट्राइंगल PQ बेस यदि मैं कंसीडर करूं तो PQ भी कॉमन है, तो ट्राइंगल हैविंग सेम हाइट एंड सेम बेस,
तो 7 पॉइंट क्या हो जाएगा, सिंस देयरफॉर ट्राइंगल PQC एंड ट्राइंगल PQB हैविंग सेम और इक्वल, यहाँ पे सेम बोल सकते हैं, सेम हाइट एंड बेस, हाइट एंड बेस। अब सेम हाइट एंड बेस रहेगा, सेम यदि हाइट एंड बेस रहेगा तो क्या होगा, कैसे सेम हाइट एंड बेस मिला? तो पहली बात तो फ्रॉम सिक्स में मैंने बताया कि पैरेलल है इसलिए हाइट, और फिगर में PQ कॉमन दिख रहा है इसलिए फिगर, फ्रॉम 6th एंड फिगर। समझ वाली बात की नहीं? अब हाइट भी सेम है, बेस भी सेम है, तो दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। 8 पॉइंट, सिंस मुझे मालूम है स्टेटमेंट कि द रेशियो, स्टेटमेंट क्या है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल हैविंग सेम हाइट and base is 1:1 and both area will be same. Both area will be same. Both area will be same means क्या, कि दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। दोनों का एरिया सेम मतलब 9 पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल दिख रहा है ना आप लोगों को, दिख रहा है कि नहीं? एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है, PQC, ध्यान देना इधर, PQC और PQB। एरिया ट्राइंगल PQC इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल PQB। अब ध्यान देना इधर, ध्यान दे पा रहे हो लोग? तो ये दोनों एरिया इक्वल हो गया, इक्वल क्यों होगा, दोनों का हाइट भी सेम है और बेस भी सेम है, तो दोनों एरिया इक्वल हो गया। तो ऑलरेडी न्यूमरेटर इक्वल था, डिनोमिनेटर भी इक्वल, तो फ्रॉम थर्ड, फिफ्थ एंड नाइन्थ, थर्ड फिफ्थ और नाइन्थ तीनों को यदि मैं कंबाइन करूं तो थर्ड और फिफ्थ में न्यूमरेटर इक्वल, नाइन्थ में ये दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल, तो तीनों को मिलाकर इसका लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएगा। अब लेफ्ट साइड इक्वल तो राइट साइड भी इक्वल, तो देयरफॉर नेक्स्ट जो मेरा 10th पॉइंट होगा वो 10th पॉइंट, तो इसके नीचे मेरे पास स्पेस नहीं है, यहाँ पे 10th पॉइंट में लिख दूंगा देयरफॉर दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, फ्रॉम कहां से, फ्रॉम थर्ड कॉमा फिफ्थ एंड नाइन्थ। समझ में आई बात की नहीं? फिर से बता रहा हूं, थर्ड में क्या था, न्यूमरेटर इक्वल था, थर्ड और फिफ्थ को मिलाऊंगा तो दोनों का डिनोमिनेटर कहां पे इक्वल हुआ, नाइन्थ में। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हो गया, तो लेफ्ट साइड इक्वल तो राइट साइड भी इक्वल। समझ में आई बात? तो ये था मेरा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। इसको पहले तुम लोग कॉपी कर लो अच्छे से, उसके बाद फिर हम लोग, आज के लेक्चर के इतना ही है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसका जो है सो एग्जाम्पल्स देखेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन इस चैप्टर पे आते हैं, मतलब इस कॉन्सेप्ट पे, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। इसको कॉपी कर लो। ओके।